खाने की आजादी आप अरे तो क्या सोचते हो कि कैसा आदमी भुक्खा है? वो हंसने लगे। इंशाअल्लाह जीवन को बचाने के लिए कोई ना कोई वासना जरूरी होती है। मैंने अर्थ की वासना नहीं, मेरे पास प्रेम की वासना नहीं, सेक्स की वासना नहीं, यश की कामना नहीं, कीर्ति की वासना नहीं, सिर्फ सबसे छोटी वासना जो है कहाँ बना रखी मैंने? अन्न में बना रखी है। और जिस दिन ये वासना समाप्त होती है उस दिन समझ में चला जाऊंगा। और यही हुआ, एक बार बीमार पड़े तो थाली लगा के आई, खाया एक दिन, दूसरे दिन नहीं खाया, तीसरे दिन आज सुन की हालत थाली गिर गई, समाप्त हो। ये वासना है मनुष्य की जिजीविषा। चाह है इतना बोझ लेकर के आदमी चल रहा है, कैसे चल रहा नहीं। एक दिन बैठा समंदर तीर पर, सुन रहा था बुलबुले की मैं कथा, एक कागज की दिखी कश्ती तभी थी खड़ी जिसमें पहाड़ों की व्यथा। बोझ इतना धर मुझे अचरज हुआ, चल रही है किस तरह ये धार में। हंस कहा उसने चलाती चाह है, आदमी चलता नहीं संसार में। मैंने बताया था एक आध मुक्तक मैं सुना देता हूँ। जिंदगी और मौत के बारे में बहुत कुछ लिखा गया, बहुत कहा गया। संसार के लिटरेचर का आधा भाग तो मौत ने घेर रखा है इन दो शब्दों ने। मैंने भी इतने अमीर शब्दों की कुछ अपने गरीब शब्दों में व्याख्या की है। जिंदगी क्या है, मौत क्या है। गीता तो कहता है बासन जीना था यहाँ, चकबस्त कहता जिंदगी क्या है, अनासिर में ज़हूर तरतीब। मौत क्या है, नियत जाक परेशान होना, उसकी थोड़ी अलग है। इट इज arrangement of different elements in a particular proportion that keeps life. When that proportion disturbs, life goes away. ये उसकी सीधी hidden philosophy। एक तीसरा शायर कहता नहीं, मौत एक जिंदगी की करवट है, मौत एक जिंदगी की करवट है, अपनी मर्जी से ली नहीं जाती। मौत एक जिंदगी की करवट है, अपनी मर्जी से ली नहीं जाती। एक हमारे दूर बड़ी सुंदर व्याख्या की, जिंदगी बाप की मानंद सजा देती थी। क्या व्याख्या है? जिंदगी बाप की मानंद सजा देती थी, रहमदिल माँ की तरह मौत बचाने आई। अब मैं मानता हूं अवेयरनेस इज लाइफ। अवेयरनेस, आदमी अगर अवेयर नहीं तो मरा हुआ है। हम लोग देखो शक्ल हमारी क्या की है, ह्यूमन बींग्स, बट वी आर मशीन्स नॉट ह्यूमन बींग्स। वाई? मशीन आदमी मंदिर क्या है, मशीन को दूसरे चलाते हैं लोग और आदमी को चलता है। Isn't it? आपने स्विच दबाया, लाइट हो गई। इसी प्रकार से आप चल रहे हैं। मैं आपसे प्रेम की बात करूंगा तो बहुत प्रसन्न होंगे आप ग्रेसाइल क्यों नाराज हो जाएंगे आप? इसलिए कि आपको आप नहीं चल रहे, मैं चला रहा हूं आपको। इंडिविजुअल तो है ही नहीं कोई। वी आर ऑल टाइप्स नॉट इंडिविजुअल्स, क्योंकि वी आर ऑल मशीन्स नॉट ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग वो है जो खुद चलता है। अब जैसे राबिया थी एक फकीरन, तो कुछ नहीं पढ़ी लिखी थी, कुरान पढ़ती थी और गरीबों की सेवा करती। 40 साल बाद उसके दो उस्ताद आए, उनके लिए पानी लेने गई तो कुरान पढ़ने लगी। तो कुरान में एक लाइन थी, शैतान से नफरत करो, उसने काट दी थी। वो आए साहब तो बड़ी नाराज हुई उस्ताद कि तूने पाक कुरान में क्रॉस कर दिया, इट इज़ नॉट अलाउड, कुफ्र है ये। फिर मैंने क्या गलती की है? बोले गलत है कि शैतान से नफरत करो। बोला गलत सही तो मैं जानती हूँ, मैं उससे प्रेम करना जानती हूँ, मैं जानती नफरत क्या होती। शैतान भी आएगा तो मैं प्रेम ही कर सकती, नफरत नहीं जानती, जानती नहीं मैं। क्राइस्ट इंडिविजुअल क्रॉस पर चढ़ा हुआ है, खून बह रहा कितना, लेकिन फादर फॉरगिव देम ही सेज, इजंट इट? इंडिविजुअल है वो। अगर हम लोग होते तो गाली बकते, चीखते चिल्लाते, लेकिन तो यही चीज है कि हम लोग क्या अवेयर नहीं है। वी आर नॉट अवेयर ऑफ द वर्ड्स। कभी मैं जानता हूं, मैं जानता नहीं जो लिखता हूं उसका अर्थ नहीं जानता हूं, आपको कह देता हूं। कभी अपने जो लिखता उसका अर्थ नहीं जानता, उसको लिव नहीं करता। मैं कहता हूं आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं, कितनों की बात लेकर दिखा दिया मैंने भाई। कैसा? यू राइट योर्स मोस्ट सिंसियरली बट यू नेवर मीन इट, लिख देता आदमी, लेकिन जब वही दूसरा आता बुजुर्ग हो तो भूल जाता। एक लेकिन योर्स फेथफुली एप्लीकेशन वही हड़ताल करता दूसरे दिन। एक हस्बैंड वाइफ को लिखता माय डियरेस्ट, बट साथ जुड़ो कोई नहीं है।
तो आदमी शब्द के बारे में कॉन्शियस नहीं, वर्ड के बारे में कॉन्शियस नहीं, विचार के बारे में कॉन्शियस नहीं, वो आदमी कौन है? मरा हुआ आदमी है, जीवित आदमी नहीं है। आँख खोल करके हम सब सोने वाले लोग हैं। और अगर मैं आपसे कहूँगा, आप सुनो, नाराज होंगे, लेकिन मित्रों आँख खोल करके जो नींद आती है उससे बड़ी नींद कोई नहीं होती। हिंदुस्तान ने ये नींद बहुत भोगी है, 2500 वर्ष गुलाम शीरा के हमेशा ये इसी आँख खोल के सोता रहा। ये जो कहता हूँ 4 पंक्ति। कोई चला तो किस लिए नजर तू डब डबा गई, कोई चला तो किस लिए नजर तू डब डबा गई, सिंगार क्यों सहम गया बहार क्यों लजा गई, ना जन्म कुछ ना मृत्यु कुछ, बस इतनी ही तो बात है, किसी की आँख खुल गई किसी को नींद आ गई, कोई चला तो किस लिए नजर तू डब डबा गई। और 1-2 पंक्तियां और कह रहा हूँ, 4। ये नीति के विरुद्ध बात है जो अक्सर मानेंगे नहीं लोग। आपने देखा अमावस्या जब अंधकार होता है तो दीपावली आती है और कमल कीचड़ में खिलता है, गंदी जगह है। तो क्या कह रहा हूँ, सुख की दीवाली तो, सुख की दीवाली तो तम में ही सदा मनती है, सुख की दीवाली तो तम में ही सदा मनती है, कीचड़ों से ही कंवल सारी जमी चुनती है, सुख की दीवाली तो तम में ही सदा मनती है, कीचड़ों से ही कंवल सारी जमी चुनती है, पुण्य की बात ही, पुण्य की बात ही केवल किताबों में लिखो, कुछ गुनाहों से भी दुनिया हसीन बनती है, पुण्य की बात ही केवल किताबों में लिखो, कुछ गुनाहों से भी दुनिया हसीन बनती है, सुख की दीवाली तो तम में ही सदा मनती है। लेकिन आखिरी ये जो मेरी सिग्नेचर पोएम है वो सुना के वास्ते, इस गीत से मुझे इस दुनिया जानती है और ये मैंने पहले लिखा था, फिल्म में पहुँच कर सारे संसार में पहुँच गया गीत। स्वप्न झर्रे फूल से मीत चुभे शूल से, स्वप्न झर्रे फूल से मीत चुभे शूल से, लुट गए सिंगार सभी बाग के बबूल से, स्वप्न झर्रे फूल से मीत चुभे शूल से, लुट गए सिंगार सभी बाग के बबूल से, और खड़ी खड़ी बहार देखते रहे, एक कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, स्वप्न झर्रे फूल से मीत चुभे शूल से, नींद भी खुली न थी कि हाय धूप ढल गई, पाँव जब तलक उठे कि जिंदगी फिसल गई, पात पात झर गई कि शाख शाख जल गई, चाह तो निकल सके न पर उम्र निकल गई, गीत अश्क बन चली छंद हो दफन चली, साथ के सभी दिए धुआं पहन पहन चली, और हम झुके झुके मोड़ पर रुके रुके, उम्र के चढ़ाव का उतार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, स्वप्न झर्रे फूल से
मीत चुबे शूल से। क्या शबाब था कि फूल फूल प्यार कर उठा, क्या स्वरूप था कि देख आईना से हर उठा। इस तरफ जमीन और आसमां उधर उठा, थाम कर जिगर उठा कि जो मिला नजर उठा। एक दिन मगर छली वो हवा यहाँ चली, लुट गई कली कली की घुट गई गली गली। और हम झुकी नजर देह की दुकान पर, सांस की शराब का खुमार देखते रहे। कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, सपन छटे फूल से। अंतिम है, ये मांग भर चली कि एक जब नई नई किरण, ढोल के धुनक उठी ठुमक उठी चरण चरण। शोर मच गया कि लो चली दुल्हन चली दुल्हन, गाँव सब उमड़ पड़ा बह उठे नयन नयन। पर तभी जहर भरी गाय एक बुह गिरी, पुछ गया सिंदूर तार तार हुई चूनरी। और हम अजान से दूर के मकान से पाल की लिए हुए कहार देखते रहे। कारवां गुजर गया हो। बस भाई, आगमन से यहाँ पर हम लोग बहुत उल्लसित हैं। वो बहुत थके हुए हैं और अस्वस्थ भी दिखाई दे रहे हैं, फिर भी उन्होंने बड़ी कृपा की हम पर कि वो यहाँ पधारे और किया। वे कभी हमें प्रेम के गंगा तट पर ले गए, कभी वे दर्शन के उपवन में ले गए, कभी वो अध्यात्म के, और हमें कुछ न कुछ अपनी रचनाओं के माध्यम से समझाया। सच बात यह है कि जैसा मैंने पहले भी कहा था कि नीरज जी की रचनाएं बहुआयामी व्यक्तित्व वाली रचनाएं हैं। इस दृष्टिकोण पे अनेक रचनाएं सुनते चले जाएं, ऐसे एक अपार भंडार है। उस अपार भंडार में से कितनी छलकती हुई बूंदें, उनका आशीर्वाद हम लोग बना रहे। मैं चार पंक्तियां कहता हूं कि तने शाखों की हरियाली में खुश हैं। कुछ नहीं होता और डालियों पर शाखाओं पर सब कुछ होता है, लेकिन अगर डालियां हरी भरी होती हैं तो वो पेड़ अच्छा नजर आता है। और शाखा हरियाली में खुश हैं तने शाखों की हरियाली में खुश हैं, बड़े बच्चों की खुशहाली में खुश हैं। तुम आए हो तो ये आंखें हैं रोशन, तुम आए हो तो ये आंखें हैं रोशन, दिए जैसे कि दिवाली में खुश हैं दिए जैसे कि दिवाली में खुश हैं। हम सचमुच ऋणी हैं आपके कि आपने इतना अपने व्यस्त कार्यक्रम में से भी और अस्वस्थ होने पर भी ये समय निकाला और हमें यहाँ आकर के हमें कृतज्ञ किया है। और इस समय मैं क्या बात कहूँ और समझ में नहीं आ रहा। मैं ये चाहता हूँ कि माननीय सभा में जो आपके मन में आपके निवास पर हम लोग हैं तो धन्यवाद दें। और मैं बात सुनिए, ऐसा है कि जी कुछ भी सुनाऊं। ये तो श्रद्धेय नीरज जी हमारे अग्रज हैं और हमारे यहाँ की परंपरा ये रही है कि हमारे अग्रज कभी सुना देते हैं तो उसके बाद अरे क्या कहना। देखिए आपका चित्र अभी हाथ के हाथ बनाकर हमारे रत्नाकर जी ने दिया है, अब देखिएगा। ये सब बहुत आशु चित्रकार हैं हमारे, बहुत सुंदर चित्र। देखिए माननीय नीरज जी का ही बैठे बैठे हमारे डॉक्टर रत्नाकर जी ने यहाँ बना दिया। तो ऐसे ऐसे इस गाजियाबाद के अंदर हस्तियाँ मौजूद हैं। मैं असल में प्रेम के कवि हैं हमारे श्रद्धेय नीरज जी। दुनिया को प्रेम बांटते रहे हैं, प्रेम की कहानी बताते रहे हैं, प्रेम का ही उनके जीवन का सबसे मूल व्यक्तित्व रहा है। इसलिए ये दो चार पंक्तियाँ कह रहा हूँ, कहना चाहता हूँ जो वो कहना चाहते हैं हमेशा कि गमों की आंच पे आंसू उबाल कर देखो, गमों की आंच पे आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर भी डाल कर देखो। गमों की आंच पे आंसू उबाल कर देखो,
बनेंगे रंग किसी पर भी डाल कर देखो, और तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, किसी के पांव से कांटा निकाल कर देखो। तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, किसी के पांव से कांटा निकाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर भी डाल कर देखो, वो जिसमें लौ है, वो जिसमें लौ है विरोधों में और चमकेगा, वो जिसमें लौ है विरोधों में और चमकेगा, किसी दिए पे अंधेरा उछाल कर देखो, किसी दिए पे अंधेरा उछाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर भी डाल कर देखो, गमों की आंच पे आंसू उबाल कर देखो। ये हमेशा संदेश हमारे श्रद्धेय नीरज जी से मिलता रहा उनकी रचनाओं में। मैं अब आप श्रद्धेय गर्ग जी से अनुरोध करूंगा कि वे आकर के कुछ इस सभा के संबंध में और इस गोष्ठी के संबंध में जो उनके मन में हो। हम समझ नहीं पाते थे कि क्या कह रहे हैं, असली क्या मायने हैं। उनके लफ्ज़ों की खूबसूरती में तरन्नुम में ही डूबे रहते थे। लेकिन आज जब हम भी आपसे आपके पीछे पीछे हैं, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, तो बहुत अच्छा लगा। जीवन दर्शन का पहली दफ़े अर्थ समझा हमने और हम गदगद हैं। हम समझा नहीं सकते कि इस रस का जायका क्या था। हमारे पे तो वाणी नहीं है, शब्द भी नहीं है। हम आपके बहुत कृतज्ञ हैं, आप सभी बंधुओं के, जिन्होंने ये शाम इतनी कारगर, इतनी अच्छी बनाई। आपके आने से सभी को प्रेरणा मिली। मेरा परम निवेदन ये है कि कोई बगैर भोजन के न जाए। इन्होंने जो प्रसाद स्वरूप कुछ बनवाया है उसे ग्रहण करके जाएं। हम आपके सदैव कृतज्ञ